विराट कोहली को किंग कोहली या फिर बोलें रन मशीन कोहली या फिर आप बोले कि इतना सक्सेसफुल पर्सन जो आप देखते हैं उनके बारे में सोचते हैं, उन्होंने जो कुछ भी अचीव किया है, मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है कि ये सारी चीजें क्यों विराट कोहली को महान बनाती हैं। उसके अंदर एक ऐसी क्या क्वालिटी है जो मैंने पर्सनली बहुत लंबे समय से ऑब्जर्व करी है। आपने करी नहीं करी कमेंट करके जरूर से बताइएगा, लेकिन मैंने एक ऐसी चीज ऑब्जर्व करी है कोहली के बारे में कि जो उन्हें वाकई में महानतम प्लेयर बनाती है, महानतम आदमी बनाती है, एक अच्छा इंसान बनाती है कि वो इंसान ना भूलता नहीं है। वो इंसान आज की तरह टपोरियों की तरह ऑन द स्पॉट जवाब देने वालों में से नहीं है। उसे पता चल गया उसके खिलाफ चीज हुई है, भूला गया है, कुछ भी हुआ हो, वो दिमाग में रखे रहता है और सही समय का इंतजार करता है और सही समय पे आप बोले मुंह से, आप बोले बल्ले से, जिससे भी आप बोले वो जवाब दे। मुझे याद आता है 2014 का इंग्लैंड टूर बहुत हेटी हुई थी, एक भी 50 नहीं आई थी उस टूर पर, बहुत ज़्यादा हेटी हुई थी। उन्होंने वो दिमाग पे रखा, किसी को कुछ भी नहीं बोला और अगले ही दौरे पे जब भी इंग्लैंड गई 2016 या 17 की बात है, इतने रन बनाए कोहली ने, इतने रन बनाए कि जो भी क्रिटिसाइज कर रहे थे ना सबके लौड़े लगा दिए। सेम चीज कल हुई है। अब ये 92 रन आप मत देखिए, ये 92 100 से कम नहीं है, ठीक है। किंग कोहली है वो, उसके लिए 92 पे पहुंच गया मतलब 100 पे पहुंच जाता वो, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन आई होगी, एक बॉल अच्छी पड़ गई होगी क्योंकि सामने वाला भी प्लेयर है, वो भी मेहनत करके आया है, पूरी प्लानिंग करके आया है, तो एक आधा बॉल ऐसी पड़ गई होगी कि वो उस तरह का शॉट खेल गए और वो आउट हो गया। बाकी आप 92 को आप जो है वो 100 के बराबर ही समझिए, ठीक है। जिस लेवल के ये 92 बना है 195 के स्ट्राइक रेट से, और जो चीज़ उसके दिमाग में थी, सुनील गावस्कर, आपके हर्षा भोगले, संजय मांजरेकर, जिन सारे लोगों ने पिछले कुछ दिनों में ये रंडी ने लगाया है स्ट्राइक रेट का, वर्ल्ड कप में नहीं ले जाने का, वो चीज़ें उनके दिमाग में चल रही थी। हालांकि उन्होंने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, हंसते हुए बोला, वो वहाँ से भी, लेकिन पूरी इनिंग अगर आपने कोहली की कल की देखी है तो आप समझ जाएंगे कि उसके दिमाग में चल क्या रहा था कि इन बहन के लड़ों को जवाब देना है, जो बिना किसी काम काज के कमेंट्री बॉक्स में बैठे बक 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 करते रहते हैं, इनको जवाब देना है। और मैं तो ये नहीं जानता हूँ कि ऐसा है क्या। मैं देखो रिस्पेक्ट करता हूँ, जो भी इंडिया खेला है वो हमसे तो बड़ा ही है, हम तो बहुत छोटे हैं, हम तो बिल्कुल तुच्छ आदमी है, ठीक है। हम तो एक देखते हैं तो अपना जो है वो अपनी भावनाएं जो है वो प्रकट करते हैं, ये सब बड़े इंसान हैं, लेकिन इतने भी बड़े नहीं है। आपकी बकचोदी तब सही रहती है तब शोभा देती है या तो इंसान आपकी बराबरी का हो या इंसान आपसे छोटे का हो, ठीक है। आप अपने से ऊपर आदमी के साथ ऐसी बकचोदी नहीं कर सकते। मानते हैं सुनील गावस्कर अच्छे प्लेयर रहे हैं इंडिया के लिए, सिर्फ एक ट्रिविया है उनका, एक तथ्य है उनका कि वो बिना हेलमेट के खेलते थे, उसी पे बैठा बैठा वो खा रहा है आज की डेट में, और इसके अलावा वो कुछ नहीं है। एक वेस्ट इंडीज के खिलाफ सबसे ज्यादा रन होंगे उसके, दो चीजों पे वो खा रहा है बैठा बैठा, ठीक है। कोहली एक ऐसा बल्लेबाज है, आज वो दुनिया के हर एक कोने में रन लगा चुका है, आपसे ज्यादा कीर्तिमान स्थापित कर चुका है, आपसे ज्यादा क्वालिटी उसके अंदर है, आपसे प्रशंसाएं उसकी होती हैं। आप उसके बारे में कैसे बोल सकते हैं? आपकी क्रिकेट उस टाइम की अलग थी, इस टाइम की अलग थी। मानते आज की डेट में प्लेयर नहीं खेल सकते, बिना हेलमेट के नहीं खेल सकते क्योंकि नहीं खेलने देगा बोर्ड। आपने खेला बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये नहीं कि आप कुछ भी बोलते रहो। आप धोनी के खिलाफ तो कभी कुछ बोलते नहीं हो, धोनी तो आपका बाप है एकदम से। धोनी जैसे मैदान पे आप चिल्लाने पड़ते हो, मैं ऑटोग्राफ लेने गया था, मुझे रोना आ गया, मुझे ये आ गया। आप धोनी को देख के तो बड़ा इमोशनल होते हो, फिर कोहली के लिए आपकी ये सारी समझ कहाँ घुस जाती है, मुझे समझ में नहीं आता। हर्षा भोगले को मैं गिनता नहीं हूँ किसी में, ठीक है। एनालिसिस्ट है, अच्छा एनालिसिस्ट है, उसे ये सारी चीजें शोभा नहीं देती हैं। और संजय मांजरेकर तो उसका तो पता ही नहीं है कि वो इंडिया खेला भी है कि नहीं खेला है, वो फालतू में बकबक करे जाता है। तो ये चीज कोहली से बहुत अच्छी सीखने लायक है कि समय का इंतजार करो। ये सिर्फ बात जो है वो कोहली पे लागू नहीं होती है, सारे लोगों पे, कि समय का इंतजार करो, समय जवाब देगा और समय आपको मौका भी देगा जवाब देने का। जय हिंद।